नमस्कार दोस्तों, मैं फिर आप लोग के बीच हाजिर हुआ हूँ। आज आपको फिर क्वेश्चन बताएंगे, ध्यान से देखिएगा। कहता एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसके आधार का क्षेत्रफल इतना है, तो बेलन का आयतन बताइए। तो बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, यानी पाई मतलब हो गया 22/7, यानी 11 का मल्टीपल, और 11 के मल्टीपल चेक करिए इसमें। तो देखिए 7 एक 8, 8 में से 8 गया 0, 11 का मल्टीपल है 5 एक 6, 5 एक 6, 11 का मल्टीपल नहीं है, ये भी है 5 एक 6, 6 में से 6 गया 0। देखिए 4 एक 5, 3 2 5, ये मल्टीपल नहीं है। 8 4 12, 12 में से 1 गया 11, ये भी मल्टीपल है। यानी कहने का मतलब ये नहीं होगा आंसर। अब ये तीनों में कोई एक आंसर होगा। अब देखिए कहता बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिल्ली इतना और इसके आधार का क्षेत्रफल दिल्ली इतना। तो बताइए बेलन के आधार का क्षेत्रफल, आधार कैसा रहता है? बेलन जैसे मान लीजिए बेलन बना दिए, बताइए बेलन का आधार यही है ना, आधार। तो आधार कैसा रहता है? वृत्त का आकार, वृत्त का आकार का। तो आधार का मतलब हो गया वृत्त, वृत्त के आकार का। तो यानी आधार हो गया मतलब वृत्त के आकार, यानी पाई आर स्क्वायर बराबर दिया हुआ कितना? 38.5 दिया हुआ है। पाई आर स्क्वायर बराबर क्या दिया हुआ? 38.5 दिया हुआ। पाई का मान कितना हो गया? 22/7। आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 38.5 दशमलव हटाइए 0। अब काटिए 11 से, 11 गुना 22, 11 तिया 33, 5, 11 पचे 55, 5 से 5 गुना 10 और 5 सते 35, यानी कहने का मतलब हो गया 4r स्क्वायर बराबर 7 सते, 4r स्क्वायर 7 सते 49। तो r बराबर क्या हो जाएगा? 7/2 हो जाएगा। 49 का वर्गमूल 7, 4 का वर्गमूल 2। अब r का मान यहां से निकल गया, तब यहाँ बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? बेलन का वक्र पृष्ठ जो होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है क्या होता है? बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिले कितना? 616 दिले है। 2 गुना 22/7, आर का मान देखिए हम कितना ला दिए? 7/2। यहां से एच का मान निकालना है, एच का पहले मान निकालिए। तो देखिए क्या हो जाएगा? 7 से 7 खत्म, 2 से 2 खत्म, 22 से कटता है, 11 से काटिए, 11 दूना 22, 11 पचे 55, 11 छक 66, 2 से काटिए 28 दूना 56, यानी एच बराबर क्या आ जाएगा? 28। अब आयतन बताइए। अब आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान कितना हो गया? 22/7। आर का मान कितना हो गया? आर स्क्वायर, आर का मान कितना लाए? 7/2। आर स्क्वायर 7/2 गुना 7/2 गुना एच का मान कितना हो गया? 28। अभी डीसी को काट कर छत के बराबर करिए, 7 से 7 खत्म, 2 से काटिए, 2 से 11 दूना 22, 2 से काटिए, 2 से 14 दूना 28, तो कितना होगा? 11 सत्ते 77 गुना कितना होगा? 14। लास्ट अंक देखिए कितना हो गया? 4 दूना 8। देखिए ये 4 दूना 8 इसमें नहीं है, अभी एक में से कोई, तो देखिए 14 सत्ते 98, 14 सत्ते 98, बाकी 9, 14 सत्ते 98, 9, 98 9 कितना हो गया? 107। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उसी तरह से आप देखिए कहता 6 मीटर लंबी और 4 मीटर चौड़ी एक टंकी में इतना 1 मीटर और 25 सेंटीमीटर की गहराई तक पानी भरा है। तो कहता गीले पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए। तो बताइए टंकी कैसा होता है? टंकी होता है घनाभ का आकार का। मान लिया जाए क्या है? टंकी है। टंकी ऐसी ना होता है घनाभ का। कहता है 6 मीटर लंबी है, लंबाई कितना है? 6 मीटर। मान लीजिए लंबाई हो गई 6 मीटर, 6 मीटर लंबी है, 4 मीटर चौड़ी, चौड़ा कितना है? 4 मीटर, ये चौड़ाई हो गया। और कहता है 1 मीटर इतना सेंटीमीटर की गहराई, गहराई मतलब हो गया, गहराई मतलब ऊंचाई। तो ऊंचाई मान लिया जाता है कितना? 1 मीटर 25 सेंटीमीटर, यानी कितना हो गया? ये मान लीजिए ऊंचाई 1.2 मीटर क्या हो गया? ऊंचाई हो गया। 1 मीटर 25 सेंटीमीटर, 1 मीटर 25 सेंटीमीटर को 1.2 मीटर भी बोल सकते हैं। अब देखिए कहता है कि इतना मीटर लंबाई गहराई तक पानी भरा हुआ है। तो कहता है कि गीले पृष्ठ का क्षेत्र बताइए। मान लिया जाए देखिए इसमें कोई पानी भरा है, पानी भर दिया तो मान लिया जाए कितना? यहीं तक भरा होगा।
मान लिया यहाँ तक क्या है, भरा हुआ, इतनी ऊंचाई तक ना भरा है, यानी 1.25 तक ना भरा हुआ है। तो यानी एक कमरा है, उसमें देखिए 1.25 तक अगर भरा है पानी, इसका मतलब क्या हो गया, कमरा के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कहता गीले पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो गीला कौन होगा, उसका चारों दीवार तक गीला होगा, चारों दीवार का, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 × L + B गुने H, ये होता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल। यानी इतना तक अगर चारों दीवारें लेंगे तो यहाँ तक क्या होगा, पानी अगर इतना ऊंचाई तक भरा है तो चारों दीवारों चारों तरफ से वो गीला होगा। और उसके बाद जो तल मतलब हो गया तली का मतलब तल वाला तो भी गीला होगा ना, तो गीला, तो तल का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, तल का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। अब इसी को हल कर दीजिए तो क्या होता है, 2 × L + B, L कितना आ गया 6, अब प्लस 4 गुना H 1.25, अब प्लस कितना L गुना B, यानी 6 चौके 24। अब इसी को कितना आ गया, 2 गुने 6 4 10, अब गुने कितना आ गया 1.25, अब प्लस कितना हो जाएगा 24। अब इसको काटिए, दशमलव हटाइए, 2 0, 25 25 25 से 25 चौके 100, 2 दूना 4, 2 से 2 5 10, ये कितना होगा 5 5 25, अब प्लस इधर कितना बच गया 24, तो 25 से 24 कितना हो गया 49 मीटर स्क्वायर। देखिए 49 मीटर कितना है, डी में है, हो गया। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।